वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो हमारा लेसन है ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th का, उसमें से 5th लेक्चर को कवर कर चुके, ठीक है। तो अब 6th लेक्चर की बारी, डेट इज ऑन द डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन से होने वाले मोस्ट कॉमन डिजीज है, ठीक है। एलिमेंट मीन्स क्या होता है कि डिजीज, ठीक है, रोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। द इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टेपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म etc। क्या है कि इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन पैरासाइट्स लाइक टेपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म एक्सेट्रा से भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जॉन्डिस, ठीक है, जिसको हम लोग पीलिया भी बोलते हैं, जॉन्डिस जिसको हम लोग पीलिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आइज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। इसमें लीवर इफेक्टेड होता है, ठीक है। पीलिया में आपके जॉन्डिस जो है इसमें लीवर इफेक्टेड होता है। जॉन्डिस में स्किन एंड आई आपकी बाइल पिगमेंट्स के डिपॉजिट होने से येलो कलर की दिखाई देती है, आपकी आई एंड स्किन, ठीक है, येलो कलर की दिखाई देती है। देखा होगा, हुआ होगा, अगर आपको कभी पीड़ा तो देखा होगा आपने कि आपकी जो आंखें हैं ना, स्किन, ये दोनों येलो कलर की दिखाई देती हैं। अब चलिए सेकंड डिजीज है ओमिटिंग, ठीक है। तो इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द ओमिट सेंटर इन द मेडुला। क्या होता है इसमें कि यह स्टोमक में स्टोर सब्सटेंस को माउथ से बाहर निकलने की एक्शन है, ठीक है। यह स्टोमक में स्टोर सब्सटेंस को माउथ से बाहर निकलने की एक्शन है। यह रिफ्लेक्स एक्शन मेडुला में प्रेजेंट ओमिट सेंटर से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये मेडुला में प्रेजेंट ओमिट सेंटर से कंट्रोल होता है। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स ओमिटिंग, ठीक है। ओमिटिंग से पहले, ठीक है, आपको नोजिया इट मीन्स कि बेचैनी सी फील होती है, ठीक है। ओमिटिंग से पहले आपको बेचैनी सी फील होती है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं हम डायरिया की। डायरिया है क्या, ठीक है। डायरिया, तो द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। क्या होता है कि बॉल की अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बाउल मूवमेंट एंड फीकल का अत्यधिक पतला होना, ठीक है, लिक्विडिटी हो जाना, डायरिया कहलाता है। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसमें फूड के एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है, इसमें फूड के एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, मतलब नेक्स्ट डिजीज वो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इट इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेज आर रिटेन्ड विद इन द कोलन एज द बाउल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। इसमें क्या होता है कॉन्स्टिपेशन में, कोलन में, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में कोलन में फीसेज रुक जाता है एंड बाउल मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है। आपकी जो बाउल मूवमेंट है ये इरेगुलर हो जाती है। अब इंडाइजेशन की बात करेंगे कि इंडाइजेशन में क्या होता है। तो इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर inadequate enzyme secretion, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। इस कंडीशन में फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, एंड आपका पेट जो है वो भरा भरा फील होता है। जब आपका फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेट भरा भरा फील होता है, ठीक है। इंडाइजेशन एंजाइम्स के सिक्रीशन में कमी, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, एंजाइटी हो गया, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, भूख से अत्यधिक खाना खा लेते हो तो भी आपको इंडाइजेशन हो जाता है। एंड स्पाइसी फूड, जिसको डेलिशियस फूड भी कहते हैं, इन सबसे जो मसालेदार फूड होती है उससे भी आपका इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। वो है आपका पेम, ठीक है, पेम, जिसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, जिसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड कैलोरी आर वाइड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन,
PEM may affect large section of the population during drought, famine and political turmoil। ठीक है, ये क्या होता है कि खाने में प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा, ठीक है, अत्यधिक मात्रा, माल न्यूट्रिशन जिसको कुपोषण बोलते हैं, ठीक है, कुपोषण वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। तो कुपोषण साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अमेरिका के अनेक अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, जो बहुत कम डेवलप है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री में बहुत समस्या होती है। ठीक है, ये ड्यूरिंग ड्रॉट, सूखा के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग ड्रॉट कहीं पर सूखा पड़ जाता है, फैमिन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है, फैमिन मीन्स क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, एंड पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाती है, उथल पुथल के कारण पॉपुलेशन का एक लार्ज सेक्शन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी जनसंख्या में क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड हो जाता है बहुत सी एरिया। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वार एंड इन इथियोपिया ड्यूरिंग द सेवर ड्रॉट इन mid-80s। पेम इफेक्ट्स इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन टू प्रोड्यूस नरिशमेंट एंड क्वाशियोरकर। क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन से, ठीक है, बहुत से एरिया इफेक्टेड हो जाते हैं, एंड बांग्लादेश से लिबरेशन वार, ठीक है, मुक्ति युद्ध जिसको बोलते हैं, लिबरेशन वार एंड 80 के दशक में यूथोपिया में भयंकर सूखा के कारण ऐसा हो चुका, ठीक है, बांग्लादेश में भी ऐसा हो चुका है। पेम जो है आपका इन्फेंट्स में, इट मीन्स कि ये शिशुओं में, ठीक है, एंड चिल्ड्रन को अफेक्टेड करता है, ठीक है, एंड मेरेस्मस एंड क्वाशियोरकर डिजीज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपका मेरेस्मस एंड क्वाशियोरकर नामक डिजीज प्रोड्यूस होता है। तो चलिए देखते हैं कि मेरेस्मस क्या है। ठीक है, मेरेस्मस डिजीज क्या है। ठीक, तो चलिए एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं कि क्या है मेरेस्मस। तो मेरेस्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिमुलेटेनियस डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरी। मेरेस्मस प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की एक साथ डिफिशियंसी से उत्पन्न होता है। इट मीन्स कि आपके बॉडी में प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की जब कमी हो जाती है तो मेरेस्मस डिजीज कॉज होता है। इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स लेस देन a year in age. Its mother's milk is replaced to yearly by other foods which are poor in both proteins and calorie value। क्या होता है, क्या कॉमनली एक ईयर से, ठीक है, एक ईयर से कम आयु के इन्फेंट में पाया जाता है। इसका मेन रीजन क्या है कि इन्फेंट की मदर के, ठीक है, शिशुओं की माता के मिल्क के स्थान पर कम प्रोटीन एंड कम कैलोरी वैल्यू वाले फूड को देना। ठीक है, मदर की मिल्क की जगह हम लोग कम कैलोरी वाले प्रोटीन एंड कम कैलोरी वाले फूड को देते हैं। ठीक है, जिसमें कम प्रोटीन एंड कैलोरी होती है। ठीक है, दिस ऑफ्टन हैपेंस इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। इसमें क्या होता है, इसका मेन रीजन कम अंतराल में, ठीक है, बहुत कम टाइम में पुनः सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ होना, जबकि ओल्डर इन्फेंट जो बड़ा बच्चा होता है पहला वाला बहुत कम एज का होता है। ठीक है, तभी दूसरे बच्चे की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो इससे होता है ये डिजीज। इन मेरेस्मस प्रोटीन डिफिशियंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, एक्सट्रीम इमिसिएशन ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स रिजल्ट्स, द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड wrinkled, growth rate and body weight decline considerably, even growth and development of brain and mental faculties are impaired। इसमें क्या होता है कि मेरेस्मस में प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण ग्रोथ कम एंड टिश्यू की प्रोटीन का रिप्लेसमेंट, एक्सट्रीम एमिसिएशन, ठीक है, अत्यंत पतली बॉडी, ठीक है, अत्यंत पतली बॉडी हो जाती है आपकी, एंड हाथ पैर जो आपके हैं वो भी अत्यंत पतले हो जाते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है एंड थिन होने लगती है, रिंकल्ड हो जाते हैं। रिंकल्ड मीन्स क्या है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है आपकी स्किन में। ग्रोथ की रेट एंड बॉडी वेट बहुत अधिक घट जाती है। ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत अधिक कम हो जाता है। ब्रेन एंड की ग्रोथ एंड मेंटल फैकल्टीज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम मेरेस्मस हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है क्वाशियोरकर क्या है। व्हाट इज क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर में क्या होता है कि क्वाशियोरकर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी unaccompanied by calorie deficiency. It results from the replacement of mother's milk by a high calorie low protein diet in a child more than 1 year in age। क्वाशियोरकर में क्या होता है कि क्वाशियोरकर प्रोटीन डिफिशियंसी से प्रोड्यूस डिजीज है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन की कमी तो नहीं होती है। यह 1 ईयर से अधिक एज की चाइल्ड का डाइट
मदर के मिल्क के स्थान पर हाई कैलोरी बट लो प्रोटीन वाला फूड देने से होता है, ठीक है। हाई कैलोरी बट लो प्रोटीन वाले फूड देने से होता है। मेरस्मस की तरह ही क्वाशियोरकर में भी मसल्स लटक जाते हैं, ठीक है। लाइक मेरस्मस क्वाशियोरकर सोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स, इसमें भी क्या होता है कि मसल्स लटक जाती हैं। थिनिंग ऑफ लिम्स, फेल्योर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, बट अनलाइक मेरस्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, मोर ईवर एक्सटेंसिव ओडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। इसमें क्या होता है कि मेरस्मस की तरह ही क्वाशियोरकर में भी मसल्स लटक जाती हैं, हाथ पैर थिन हो जाते हैं, आपके पतले हो जाते हैं, एंड ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट एक साथ रुक जाती है। बट मेरस्मस के अपोजिट स्किन के नीचे, ठीक है, कुछ फैट सिर्फ रहती है, बट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में एक्सटेंसिव ओडिमा एंड स्वेलिंग होती है, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट में एक्सटेंसिव ओडिमा एंड स्वेलिंग होती है, तो इसे क्वाशियोरकर, तो उसे बोल सकते हैं कि वो क्वाशियोरकर डिजीज से कॉज है, ठीक है, उसको क्वाशियोरकर हुआ है। तो चलिए यहीं पे हमारा लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।